चलिए तो आज का वीडियो होने वाला है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी यूनिट सेकेंड बी फॉर्म एट सेमेस्टर। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है प्रायिकता। भाई साहब याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, प्रायिकता। क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता आपने ध्यान दिया होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रायिकता है क्या, उसी को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने पहले ही बताया है कि ये होते हैं, अब बताने की जरूरत नहीं है और बार बार बताया भी नहीं जाएगा। आप पिछले वीडियो को देखेंगे या फिर गूगल पे सर्च करिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, किसका, भाई साहब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का इंट्रोडक्शन है क्या। इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, एक्चुअली में है क्या, ये सब देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो होने वाला है शानदार, आप जुड़े रहें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्म्स द फॉर्म फंडामेंटल ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग एंड, क्या होता है, फंडामेंटल होता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, एंड स्टैटिस्टिकल्स रीजनिंग। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में भी यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि इसका एक फंडामेंटल होता है ऑल डिसीजन मेकिंग, यानी आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आल्सो नॉन एज प्रोबेबिलिटी, उसी को प्रायिकता बोलते हैं। वो डिसीजन लिया जाता है एंड स्टैटिस्टिकल रीजनिंग में, किसमें, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग यानी मैथमेटिकल से रिलेटेड। इट इज न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ द likelihood of an event occurring if एस वी वी सिंपल, यस इसमें क्या है, सिंपल है, स्पेस इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड द इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज डिफाइंड एस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है, उसको कैसे हम जांच करेंगे। तो आप सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक लाइन में फार्मूला याद करना है आपको। क्या याद रखना है, फार्मूला मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट इज अ प्रायिकता, तो नंबर ऑफ फेवरेबल outcome to E, and that means number of favorable outcome to E and upon numbers of all possible outcome। कहने का मतलब, ठीक है, हिंदी में बता दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या होता है भाई साहब, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। क्या, कुल परिमाणों की संख्या। प्रायिकता बराबर यही होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, दैट मीन्स इंग्लिश में बोलिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर्स ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो ये समझिएगा। अब चलिए इसका सम इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या होते हैं और देयर मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, इसको हम कैसे, इसमें सबसे ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी चीज का रीजनिंग कर रहे होते हैं, सपोज मैथमेटिकल्स का, तो उसमें घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होता है इसका, तो एन ऑपरेशन, कहने का मतलब कि एक ऑपरेशन होता है इन विच वी कैन गॉट विल बी डिफाइन outcome is known as the an experiment, that is if an coin
इज टॉसेस, यानी कहने का मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें हम जाते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, यदि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो बी में गेट अ हेड और टेल, तो आपको पता है कि हमें या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो बी चीज एन एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। यदि आप बताते हैं, पता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? If in each trial of experiment conducted under identical conditions, the outcome is not always the same but may be any of the possible outcome, then such as experimental is called a random experiment. That is, sorry, it is denoted by RA, random experiment. अब भाई साहब, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है यदि आप किसी भी चीज का आप क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, तो उस टाइम कंडक्ट जब होता है तो आपको पता होता है कि इसके अंदर ए कंडीशन होगी और इस कंडीशन के अंदर हमें ए चीज आने वाला है, लेकिन सपोज वो चीज नहीं आता है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और साथ में वो चीज पॉसिबल हो जाता है जिससे आप नहीं चाहते हैं, तो क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, दैट इज अ टॉसिंग, कहने का मतलब यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि इन अ टॉसिंग अ कॉइन, आप एक कॉइन को क्या करते हैं, उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं। देयर इज नॉट श्योर द हेड और टेल, आप उससे श्योर नहीं है कि हमें हेड ही मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। विल बी कम आउट देन इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको कोई भरोसा नहीं है, जो अनुमान होता है वो नहीं आ सकता, यानी एक अनुमान को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एलिमेंट, सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सिंपल स्पेस क्या होता है भाई साहब? अब हम देखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास सभी पॉसिबल आउटकम होते हैं कि हमारे पास ए आएगा, उनमें से एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जो कि पॉसिबल है। यदि रैंडम एक्सपेरिमेंट ए आ जाए तो क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस कहलाता है। अब देखिए सिंपल स्पेस क्या है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि ऑब्टेन द सिंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इफ द टू क्वाइन, आपके पास क्या है, दो क्वाइन है, क्या है, दो क्वाइन है, आर टॉसेस, आप दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो टुगेदर आपको पॉसिबल आउटकम क्या होता है, तो पॉसिबल आउटकम यही होगा, यदि आप दो सिक्के को उछालेंगे तो या फिर दोनों में क्या हो जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, या फिर सपोज आपने दो सिक्कों को उछाला, ठीक है, समझ लीजिए कि दो सिक्के को उछाला, ये पहला सिक्का है, पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है। इसमें दो चीज पॉसिबल है, या फिर हेड है या फिर टेल है। इसमें भी दो चीज पॉसिबल है, या फिर हेड या फिर टेल। अब इन दोनों सिक्कों को उछालते हैं तो हो सकता है इसमें हेड आ जाए और इसमें भी हेड आ जाए, तो ये हमारे पास पॉसिबल होगा। अब दोबारा से आप इसे उछालें, हो सकता है इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए, ठीक है। आप दोनों को उछालें, हो सकता है इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, या फिर दोनों में क्या हो जाए, टेल टेल। तो सो वी गेट द सिंपल स्पेस एस एस, दैट मीन्स स्पेस बराबर क्या होता है, या फिर हेड हेड या फिर टेल हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल टेल, दैट मीन्स सिंपल है। रिमार्क में क्या है, रिमार्क में देखेंगे कि इफ अ कॉइन इज टॉसेस एन टाइम, यानी एन मतलब नंबर, आप कई बार उछाल सकते हैं, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज टू एन, क्या होगा, टू एन होगा। यदि आप दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो दो में से कोई एक तो आएगा, दोनों सिक्कों में सेम सेम तो नहीं आएगा ना। इफ अ डाइस इज रोल्ड इन एन टाइम्स द सिंपल पॉइंट्स इज द सिंपल स्पेस विल बी सिक्स टाइम्स, यानी आप उसको उछालेंगे, तीन बार मान लो उछालते हैं तो क्या हो जाता है, छह टाइम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं, द नंबर ऑफ सिंपल स्पेस द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इफ द डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, दो बार, ठीक है। द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ, छह का स्क्वायर 36 हो गया। यानी आप छह सिक्कों को उछालते हैं तो उसमें दो चीज पॉसिबल है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो छह का दूना कितना हुआ,
6 का कितना हुआ 12, कितना हो गया 12, ठीक है। तो उसमें हम n इज द सिंपल, इसमें ये है कि आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। छछांग कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, सपोज 2n, दैट मीन्स 6n, कितने सिक्के हैं 2, तो आप इनको क्या करेंगे 6 2, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इक्वल 36। दिस इज ए पॉसिबल आउटकम, राइट। अब हम एक इवेंट की बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, इवेंट। एनी सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट, यानी एनी सबसेट ऑफ अ सिंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, यानी जो सबसेट के लिए हम जो सिंपल स्पेस को सेट करके रखते हैं वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इसमें एक्सहॉसिव इवेंट क्या कहलाता है, तो व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट मस्ट हैपन, इसमें से कोई भी एक जो मस्ट हैपन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहलाता है भाई साहब, तो इसमें ये होता है कि यदि आप कोई भी इवेंट को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, उसमें पॉसिबल होता है, पॉसिबिलिटी ये होती है, या फिर वो हैपनिंग है या फिर वो नॉन हैपनिंग है, सिमुल्टेनियस उसमें एक चीज हो जाती है। ये समझेंगे अभी हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कोई भी चीज इवेंट करवाते हैं, इवेंट होती है, यानी क्या उसका आउटकम है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो दैट मीन्स देखिए, लेट्स एस बी सिंपल स्पेस, एस क्या है भाई साहब, सिंपल स्पेस है, एंड ई अ सबसेट है, ई क्या है, एक सबसेट है ऑफ यस रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट। यस क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग करता है किसको, इवेंट को। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई इज डिफाइन एज, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन एस, ठीक है। सपोज ये हो जाएगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ए होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन ई और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन एस, दैट मीन्स हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल एन ई अपॉन एन एस। सिंस जो पी है, प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, फाई है, ठीक है। दैट मीन्स 0 है, हमारा क्या है, पी क्या है, 0 है, और जो एस है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे 0 क्या है, छोटा है पी से, दैट मीन्स समथिंग ये हो जाएगा किसके, 1 के बराबर है। आल्सो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट एस, दैट मीन्स एन ए हो जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स इसको हम देर बाज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एस एन ई, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे, हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम ए होगा। जब पॉसिबल आउटकम ए होगा तो जब हम इसे इसके साथ क्या करेंगे, लघुत्तम समापत्ति लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी आएगा, और जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास ए होगा, ठीक है। क्या करेंगे, जब इसमें से हम 1 को बाहर करेंगे तो हमारे पास ए होगा, तो माइनस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस में। अब सपोज हम बात करते हैं मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स क्या होता है, मीन्स एंड प्रोबेबिलिटी वी यूज टू फॉलोइंग फार्मूला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोबेबिलिटी के अंदर फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू, एन पी क्यू, वेयर मीन्स एन पी, वेयर मीन्स इक्वल क्या, मीन्स क्या है, एन पी है, एंड क्यू इक्वल क्या है, 1 माइनस पी, क्यू बराबर ए है। तो देयर इज एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ सिंपल, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सिंपल है, इतना याद रखेंगे। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है, एग्जांपल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिंगल डाइस है, ठीक है, उसमें 42 टाइम फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को वो जांच करना है, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, 4 इस है 1/6, यानी गेटिंग 4 होगी किसका,
1/6 की। तो बी है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सिंपल कितना है भाई साहब, इसमें कितने बार आ रहे हैं, 42 टाइम्स आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गेटिंग क्या है, 4 है, किसमें से, 1/6 से, कितना है, 1/6 से। तो यहाँ पे नाउ अप्लाई द फार्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स क्या होगा, एनपीक्यू, क्या है, एनपीक्यू। एन मीन्स नंबर ऑफ है, तो नंबर ऑफ 42, ठीक है। पी क्या है, पी हमने यहाँ पे पहले बताया था, देखिए पी चीज वो है कि मीन है, क्या है, मीन है। तो यहाँ पे पी क्या है, 1/6, किस में से आया है भाई साहब, 1/6 से आया है, गुणे क्यू क्या है, 1 - 1/6, एक 1 - 1/6, 1/6। ये हमने फार्मूला यहाँ पे रखा है, किसके बराबर, क्यू के बराबर। ये देखिए क्यू बराबर ये रखा है पहले से, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए हम इस फार्मूले में रखते हैं, ठीक है। तो इसको इससे से काट देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 7 में, तो 7 ही होगा, ठीक है। और हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5/6। दैट मीन्स इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1 - 6/a, इसके बराबर कुछ नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा, 6, माइनस यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, और यहाँ पे 6, तो 5/6 आ गया, तो हमने 5/6 रखा। जब 5/6 को हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में 7 इंटू 5/6 किया, तो इसको हम किया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 5/833 के आसपास आएगा। इसमें रूट है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। जब रूट को हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट हटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, आल्सो मीन एन गुणे पी। तो हमारा एन गुणे पी बराबर क्या था, ये था, देखिए एन क्या था, इतना, तो हमारे पास ये है बराबर क्या हुआ, 7। दैट मीन्स ये हुआ, क्या हुआ, 7। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो कितनी आ रही है, 2.415, एंड मीन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2.415, और इसका जो योग है, मीन है 7 है। बन जाएगा, बन जाना चाहिए, याद होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो होगा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।